जय बाबा की, जय माता की। आशा करते हैं हमारे सभी धर्म प्रेमी स्वस्थ हैं। तो आइए एक बार फिर से महादेव जी 07 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उस महामाई, महादेवी, उस महाकाली या माता धूतनी, माता मदानन, माता चौगानन और सभी पीर महाराज व श्री बालाजी महाराज, शंकर भगवान, सभी देवी देवता, प्रेतरा सरकार, भैरव जी महाराज, इनकी शक्तियों को कैसे बांधा जाता है, आखिर वह दिव्य शक्तियों को एक इंसान कैसे बांध सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार से कोई भी देवी देवता किसी इंसान के अंदर नहीं आता। और कोई यह कहे कि मेरे पास बाबा आता है, मेरे पास माता आती है, तो ये सब दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है। इनसे बचें। हम आपको बताते हैं कैसे क्या चीज़ आती है और कैसे क्या आते हैं। देखिए, श्री बालाजी महाराज के तो दूत आते हैं और माता की योगिनियाँ आती हैं। देखिए, हम जिस प्रकार से अपन जैसे हम फोन में अपना रिचार्ज करवाते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण जो आज के दौर पर चल रहा है, उस उदाहरण को लेकर हम आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से हम अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं, हम अगर 28 दिन की वैलिडिटी डालते हैं तो उसमें कम खर्च आता है, और अगर हम 6 महीने की या 3 महीने की रिचार्ज वैलिडिटी करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्च आता है। इसी प्रकार अगर हमें अपने ऊपर उस दूत का, उस गण का, उस माता द्वारा भेजी गई योगिनी की शक्ति को बढ़ाना है तो हमें उनके मंत्र जाप करने होंगे, उनकी शक्तियां बढ़ानी होंगी, मंत्रों द्वारा उनकी शक्तियां बढ़ानी होंगी। इसी प्रकार से आप शक्तिशाली हो सकते हैं। देखिए, बात आती है कि हम कैसे बांध सकते हैं उस महामाई को, उस देवता को, उस बाबा को, उसके दूतों को कैसे बांध सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको बताते हैं। कहीं पर हम जाते हैं तो कोई कहता है कि हमने उस भगत की गद्दी बांध दी, हमने उस भगत की गद्दी खोल दी, या कोई भी दुखी आदमी यहाँ पर आता है और वो कहता है कि मेरी गद्दी बन चुकी है, आप हमारी गद्दी को खोल दीजिए। आखिर क्या होती है वह गद्दी, क्या होती है वह चौकी, क्या होता है वो दरबार बंधना, इसी को हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो हम बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि बालाजी महाराज को कोई भी माता रानी हो, कोई भी शक्ति किसी इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर वो कोई कहता है तो वह सब दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। देखिए, दूत और योगिनी जिस प्रकार हम अपने कर्मों को हम उठाते हैं, इसी प्रकार रिचार्ज का हमने आपको उदाहरण दिया। इसी प्रकार से हम अपना अगर जितना हमारा ज़्यादा मंत्रों का जाप होगा, उतनी ही हमारे अंदर जो दूत आया है या हमारे अंदर जो योगिनी आई है उनकी शक्ति बढ़ेगी। अगर हम 10% पावरफुल हैं और कोई हमारे दरबार में 50 या 100% पावरफुल आ जाता है तो हमारे दरबार को, हमारी गद्दी को, हमारी चौकी को, हमारे दूत को, हमारी योगिनियों को बांध सकता है। और अगर हम पावरफुल हैं, हम 100% हैं और सामने वाला भी 100% है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम 100% है, सामने वाला 99% है, तो हम उसकी गद्दी या चौकी को बांध सकते हैं, उसके दूत को बांध सकते हैं, उसकी योगिनी को बांध सकते हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि जिस प्रकार इसी प्रकार से ही यह गद्दी को, चौकी को बांधने का एक समाधान वर्षों से चला आ रहा है। तो किसी के झूठे दिखावे झांसे में न फंसें। और अगर आपने कोई सिद्धि करनी है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो आपको एकाग्रता से बैठकर उस मंत्र का बार बार उच्चारण करना होगा, बार बार जाप करना होगा। जिस भी देवता के गण को, दूत को हम चलाते हैं, हमें उस देवता की पूजा पाठ करनी होगी, उसकी जो सामग्री चढ़ावा होता है उसको हमें देना होगा। और जिस माता की योगिनी के द्वारा हम अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमें उसका चढ़ावा और उसका भोग देना होगा। और ये क्यों मांगते हैं भगत कढ़ाई, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं कि जिस प्रकार हम महामाई या माता पात्री वाली या माता धूतनी या माता मदन या माता चौगन या महाकाली की शक्ति द्वारा या श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा और श्री शंकर भगवान की शक्ति के द्वारा अगर हम जो कार्य करते हैं, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसके दूत, उसकी योगिनी, उसके गण की ताकत को बढ़ाने के लिए हम उन देवी देवताओं का प्रसाद तैयार करते हैं, जो किसी न किसी मंदिर या चौराहे या किसी और रूप में हम उनको देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे भी उनसे कोई कार्य करवा
करवाते हैं तो वो खुशी खुशी ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम अगर अपना मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो हमारी शक्तियाँ, हमारी जो गण हैं, हमारे दूत हैं, योगिनी हैं, वो शक्तिहीन हो जाएंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं कि दरबार से शक्ति का जाना या दरबार में शक्ति का आना, या कोई हमारे दरबार को बांध कर ले गया, हमारी चौकी को बांध कर ले गया। तो हम आपको फिर बताते हैं, कोई भी महादिव्य शक्ति न तो किसी शरीर में प्रवेश करती है और न ही बंधती है। यह सिर्फ इनके वचन लिए जाते हैं और वह आज भी उन वचनों को पुगाते हैं। जिस प्रकार कोई भी देवी देवता के वचन लिए जाते हैं या किसी भी गण दूत के वचन लिए जाते हैं या किसी भी प्रेत आत्मा के, पितृ आत्मा के या किसी भी दिव्य आत्मा के वचन लिए जाते हैं तो वह उन वचनों को पुगाते हैं। इसी प्रकार उन वचनों में बंद होने के कारण हम उनको यह दिलासा दी जाती है कि आपका यह संकट, आपका यह दूत, आपका यह गण, आपका प्रेत, आपका भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सबका नाश हो चुका है। तो देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ढोंगी पाखंडियों से आप बच सकें। तो इसी के साथ हम आपको फिर से अवगत कराते हैं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में है, आपके परिवार में है, सगे संबंधी में है, भूत प्रेत पिशाच आवन डाक, अगर आपको रामायण पाठ करवाने हैं, जागरण करवाने हैं तो आप महादेव जी 07 यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, अपना मोबाइल नंबर छोड़ें और अपनी समस्या बताएं। आपकी समस्या का समाधान होगा। जय बाबा की जय।